असम के जोरहाट में AN-32 विमान क्रैश हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और अभी ज्यादा जानकारी का इंतजार भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम के जोरहाट एयरबेस पर यह बड़ा विमान हादसा होता है जिसमें यह बताया जा रहा है कि AN-32 विमान, जो कि मालवाहक विमान कहा जाता है, जो कि कम एक छोटे रनवे पर भी उड़ान भर सकता है, उबड़ खाबड़ स्ट्रिप पर आसानी से ऑपरेट हो सकता है, वो विमान क्रैश हुआ है लैंडिंग के बाद। हालांकि ये तस्वीरें अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए आसपास घास है, मैदानी इलाका है, यानी स्ट्रिप पर नहीं है। जो रनवे और लैंडिंग स्ट्रिप होती है वहां पर ये विमान नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ है, क्रैश हुआ है, ये उससे अलग हटके हुआ है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस मामले पर बयान भी आ गया है। शुरुआती पहला बयान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आया है और आईएएफ ने विमान क्रैश की पुष्टि की है। हालांकि अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आईएएफ की तरफ से कहा गया कि आज जोरहाट में AN-32 विमान क्रैश हुआ है और ज्यादा जानकारी ली जा रही है और जैसे ही ज्यादा जानकारी मिलेगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा। देखिए, आमतौर पर AN-32 भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख और बेहद मजबूत 2 इंजन वाला सैन्य परिवहन विमान है, जिसे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और काफी इस्तेमाल इसका किया जाता है। जैसे कि हमारी सहयोगी शिवानी भी बता रही थी, कठिन गर्म मौसम में भी ये सक्षम है उड़ान भरने में। साथ ही छोटी हवाई पट्टी की इसको जरूरत होती है। वाहन क्षमता की अगर बात करें तो 50 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। 42 पैराट्रूपर्स या 24 मरीजों को, सहायकों को साथ में ले जाया जा सकता है। 6.7 टन का कार्गो ढो सकता है ये। लैंडिंग और अनलोडिंग में बहुत आसानी होती है इसकी। लेकिन अब किस वजह से ये यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, किस वजह से क्रैश हुआ, ये रिपोर्ट बाद में पता चलेगी। लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जब क्रैश हुआ उसी वक्त का एक वीडियो सामने आया, तस्वीर सामने आई, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में, जहां पर आसमान में आप काले धुएं का गुबार देख सकते हैं। आमतौर पर जब कोई प्लेन क्रैश होता है या फिर ईंधन जलता है तो इस तरह का धुआं दिखाई देता है। तीसरी तस्वीर देखिए, बीच से, जहां पर आमतौर पर सामान रखा जाता है, बीच से ये प्लेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं। शिवानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। शिवानी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास आई हो या फिर जैसे आमतौर पर आपका अनुभव रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या समझ पा रही हैं? देखिए हिमांशु, आपको बता दूं कि जब ज्यादातर इस तरह के हादसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है, ये लैंड होने के बाद हुआ है, क्योंकि कोशिश की गई, अगर सब कुछ सामान्य होता तो इसे लैंडिंग स्ट्रिप पर उतारा गया होता। लेकिन आप देख सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ है वो एक उबड़ खाबड़ सी जगह दिखाई दे रही है। वहां पर आप देखिए घास दिखाई दे रही है, यानी वो एयरबेस के अंदर ही हुआ है लेकिन एग्जैक्ट लैंडिंग पॉइंट पर नहीं हुआ है। तो पायलट ने कोशिश की है कि कैसे स्थिति को देखते हुए कहां तक वो लैंड कर सकते हैं। इमरजेंसी सिस्टम्स उन्होंने जिस तरह से कोशिश की होगी साधने की, और उसके बाद ये जब लैंडिंग हुई है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि आग लग गई है, एक्सप्लोजन हुआ है। तो ये विमान के अंदर क्या हुआ, किस तरह की गड़बड़ी थी, क्या तकनीकी खामी रही या अचानक से कोई परेशानी हुई, मौसम खराब हुआ, ये सब कुछ जब इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होती है, उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरों को बिल्कुल साफ समझा जा सकता है हिमांशु, कि अचानक कुछ गड़बड़ी हुई और ऐसा लगता है कि कोई टेक्निकल माल फंक्शन हुआ रहा होगा इस एयरक्राफ्ट में, तभी अचानक से इसे उतारने की जरूरत पड़ी और उतारते ही इसमें इस तरह की आग लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये क्रैश हो गया है। और ये जानकारी बेहद अहम है कि चूंकि आप इन तस्वीरों को बहुत अच्छे से बता रही हैं और एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन जो सबसे पहला वीडियो जो सबसे सामने आया जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि विमान का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ये सबसे चिंता का विषय है। जो अगला हिस्सा, ये इस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं हिमांशु। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगला हिस्सा जो होता है उसमें हमें पता है कि पायलट होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, और ये फिलहाल अभी पता करना बाकी है कि क्या लैंडिंग के बाद जब आग लगी उसके बाद ये डैमेज हुआ है या फिर ये इनिशियली डैमेज हुआ, जो लोग डीप्लेन हो गए उसके बाद ये डैमेज हुआ। तो बहुत सारी अहम चीजें हैं जिसके ऊपर पुष्टि का इंतजार है। हम
गलत सूचना नहीं देना चाहते, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से। जब और डिटेल्स दिए जाएंगे तो उसको अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इसे देखकर बिल्कुल साफ ये लग रहा है कि AN-32 एयरक्राफ्ट बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसमें आग लगने की खबर आई है। जोरहाट में रौरिया जो एयरबेस है असम में, वहां पर यह हादसा हुआ है। इसमें कितने क्रू मेंबर्स थे, कितने लोग सवार थे, पर्सनल थे, कार्गो थे, क्या स्थिति थी इस पूरे जहाज की, इस पर और जानकारी इकट्ठा की जाएगी और जैसे आधिकारिक पुष्टि होगी उसकी तो उस जानकारी को भी साझा किया जाएगा। लेकिन शिवानी, फिलहाल जैसे आपने इस बात का जिक्र किया, और ये बात एक बार फिर हम कह रहे हैं कि जब तक पुष्ट जानकारी नहीं मिल जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है जानकारी का। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें आई हैं। एक वो वीडियो आया है जो बीच में आप देख सकते हैं जिसमें धुएं का गुबार देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं एक पिक्चर है जिसमें पूरी तरह से डैमेज विमान देखा जा रहा है। और पहला वो वीडियो सबसे पहला जो आया जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा सकता है और आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज दिख रहा है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, AN-32 विमान, ट्रांसपोर्ट विमान मिलिट्री का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जोरहाट एयरबेस पर और बेहद चिंता का विषय है, तस्वीरें बता रही हैं। ये भारतीय वायुसेना का सबसे रिलायबल, एक तरह से रीढ़ की हड्डी ट्रांसपोर्ट फ्लीट की है। 1980 के दशक में जब ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में, तो उसके बाद इन विमानों की आवश्यकता पड़ी थी भारतीय वायुसेना को। ये बहुत ही छोटी हवाई पट्टी से टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। ये मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ट्रूप इंसर्शन के लिए, मतलब कमांडो ऑपरेशंस के लिए इन विमानों का इस्तेमाल होता है। बैकबोन है भारतीय वायुसेना की AN-32। बहुत ताकतवर इसके इंजन है, लेकिन ये 80 के दशक का विमान है और अब हम 2026 में है। अब भारतीय वायुसेना के पास वैसे तो अमेरिका में निर्मित C-130J सुपर हर्क्यूलिस मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है और C-17 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये AN-32 भी बहुत जरूरी है। आप ये सोचिए कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना जिसकी तैनाती लद्दाख से लेकर सियाचिन से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड उत्तर पूर्व में इतना बहुत ज्यादा है, वहां पर इन विमानों का इस्तेमाल होता है। और ये विमान बिल्कुल 2 भाग में टूट गया है और ये अब जांच होगी कि आखिरी समय क्या हुआ। इस विमान में लैंड करने आ रहा था तब ये क्रैश हुआ। एयर क्रू, जिसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक नेविगेटर तो होते ही हैं, उसके अलावा और कौन कौन था ये जांच के बाद सब पता चलेगा इस क्रैश के बारे में। लेकिन ये भारतीय वायुसेना के बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हिमांशु।